जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब आए 72 दिसंबर में, 71 दिसंबर में, तो वो सिविलियन पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। क्या है जी, हमें अपनी अदालतों पे यकीन नहीं। अच्छा वे की करिए सी, स्विट्ज़रलैंड से अदालतें ले आए, स्वीडन से जज ले आए। आप कभी जाए ना किसी सिविल जज की अदालत में, 70 केस लगे होते हैं उसके पास। 40 साल पहले किताब शाया हुई थी मगरब में, 100 ग्रेट पर्सनैलिटीज, हु इज नंबर 1 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राजा हसन लाहौर से इमरान खान के साथ इसको जरूर, पाकिस्तान को ज़रूरत है कोई जेल में से उसको बाहर, वो जेल से कब बाहर आएंगे? राजा साहब मैं को रिजूमी हूँ नहीं, मैं फाल काटना, ये मैं दाने सुटना, दो छिक्के निकल आए ना, मुझे नहीं पता है। ये फैसला अदालतों ने करना। और वो हमारी अदालत उज़्मा ने अभी कहा है कि 12 तारीख से वो उनका केस शुरू होगा, तो वो करेंगे ना फैसला। एक और खाता है क्या है जी, हमें अपनी अदालतों पे यकीन नहीं। अच्छा वे की करिए सी, स्विट्ज़रलैंड से अदालतें ले आए, स्वीडन से जज ले आए। आपको पता ही नहीं, ख्याल ही नहीं है कितनी मुश्किलात में हमारे अदालतें काम करते। आप भूल गए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब आए 72 दिसंबर में, 71 दिसंबर में, तो वो सिविलियन पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। हमें शायद जमहूरियत के असूल हमारे ना लीडरों को पता नहीं, ना हमें पता है, तो हम चलते फिरते हैं और ऐसे ही होगा। अदालती निज़ाम यही है और यही रहेगा। आप कभी जाए ना किसी सिविल जज की अदालत में, 70 केस लगे होते हैं उसके पास, तो क्या करे वो? व्हाट डू यू वांट? ये बैकलॉग रहेगा जब तक आप और नहीं बनाएंगे। अच्छा, मैं कुछ और कहना चाहता था आपके बारे में वो मैं नहीं कह रहा। अजहर रज़ाक पेशावर से, आप मेरे ससुराल से हैं जी। जिस तरह फैज़ साहब पे आप एक प्रोग्राम किया, वैसा अशफाक अहमद पर भी करें। देखो रज़ाक मियाँ, अशफाक साहब बड़े बाकमाल आदमी थे, बहुत परफॉर्मर थे, यानी एंकरिंग भी करते थे, टेलीविज़न प्रोग्राम भी करते थे, ड्रामे भी लिखते थे, अफसाने भी लिखते थे। उनकी आखिरी किताब है खेल तमाशा, पतली सी किताब है, बड़ी मज़ेदार किताब है, सफ़र दर सफ़र भी है, आप करें ना। कुछ लोग, और वो उनमें यही लोग शामिल हैं इसमें बात में, कि जब वो जवान थे और वासिफ अली वासिफ था भी थे, ज़िंदा थे, जिनकी किताब है हर्फ हर्फ हकीकत और दिल दरिया समंदर, दो ही किताबें में ख्याल की हैं, और वो मैंने उनके 2 सेशन अटेंड किए हुए हैं। एक सेशन पे वो एक दफ़ा एक हिस्सा ये होता था कि आपने बोलना नहीं है और कोशिश करनी है कि दिल की आवाज़ से अल्लाहू लिखे, बोलना नहीं है। तो ये 20 मिनट होता था, तो हम वाकई वी वुड बी, और वो आंखें बंद करके करते थे, नीली आंखें थी उनकी। तो दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने, एक बंदा अंदर आ गया, पीर साहब मैं सरगोदे तो आया। उन्होंने आंखें खोली, मैं तेरे को दुआ मंगवाना आया। उन्होंने हाथ खड़े किए, हमने भी हाथ खड़े कर लिए, और दुआ ये थी, या अल्लाह, हमने भी कहा या अल्लाह इस्लाम नू, मैं कहा इस्लाम मुसलमाना को बचा। सो वासिफ अली वासिफ का एक सेंस हर्फ हर्फ हकीकत में भी बड़ी बड़ी मज़ेदार उन्होंने बातें लिखी हुई में से एक उनका ये है, अगर तुम अपनी ज़ात के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो किसी और के साथ क्या इंसाफ करोगे? तो अपने साथ भी इंसाफ करना चाहिए। अशफाक अहमद साहब एक परफॉर्मर भी थे। वो जब टेलीविज़न पे आते थे, उनको पता होता था
कि मैंने कब कैमरे की तरफ देखना है, और ड्रामेटिक से। और पंजाबी का उनका एक ड्रामा था, वो रेडियो पे चलता रहा, साल हा साल चला है, साल हा साल चला है। सो ही इज एन आउटस्टैंडिंग एकेडमिशियन और लिखारी, और उनमें बहुत खूबियाँ थी। मेरा ज़ाती ख्याल है, खैर दोनों चले गए, मैं आपा बानो कुर्सिया को उनसे बड़ा राइटर समझता था, लेकिन उन्होंने अपना कद उस बढ़ने नहीं दिया। एक प्रोग्राम मैं टेलीविज़न पे किया करता, उसका नाम था मुलाकात। उसमें आपा बानो कुर्सिया, इशफाक साहब भी है, शायद चला भी होगा फिर। तो उस पे आखिर में आपा बानो कुर्सिया ने कहा, इशफाक साहब मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ बीबी, ज़रूर ज़रूर। उन्होंने कहा, इशफाक साहब आपको कभी ख्याल नहीं आया कि आप कितने कदावर हैं और आपकी औलाद जो है बौने बन गए? तो उन्होंने कहा कि आप ठीक कहती हैं, मैं इतना कोशिश करता रहा अपने बारे में कि मुझे ये ख्याल ही नहीं आया। जैसे कहते हैं ना कि बड़े दरख्त के नीचे घास भी नहीं उगता, तो शायद आपा बानो का उस तरफ ख्याल था। इशफाक साहब की एक और बात है, वो इटली में पढ़ाते भी थे और इटालवी ज़बान बोल भी लेते थे। और बल्कि उन्हें इस प्रोग्राम में जो मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि मैंने इटालियन ज़बान में लब्बे आती है दुआ मन के तमन्ना मेरी, वो मैंने लड़की को सुनाई, सिर्फ वो रट गई। मैं कहा लब्बे आती है तो उन्हें इटालियन में बता दिया। सो ही वॉज एन अनयूजुअल पर्सन। और हमारा जो लिटरेचर है उनके जाने के बाद कमज़ोर पड़ गया। जाइंट ऑफ अ मैन। लेकिन ये कि मैं उनकी कोई शायरी पढ़ूँ, शायरी उन करते नहीं थे। मैं उनका कोई अफसाना पढ़ूँ, वो उनका अफसाना जो ड्रामा तो इनएक्ट होता था, एक्टर करते थे, तो वो ऐसी कोई चीज़ नहीं। यहाँ खेल तमाशा जो सबसे पतली किताब है वो पढ़ूँ, ये इस प्रोग्राम उसके लिए नहीं। आप खुद पढ़े ना बेटा, आप जाएँ पूछे इशफाक साहब के ड्रामे किधर है, उनके सफ़र दर सफ़र किधर है। बल्कि वो वाहिद आदमी है ना, उन्होंने अफसाना लिखा था या आर्टिकल लिखा था, जब मैं मर जाऊंगा, और वो छपा था अखबार पूरा कि क्या क्या लोग कहेंगे, जो उन्होंने लिखा था। तो नहीं हो पढ़ नहीं सकता जी, ये प्रोग्राम नहीं उसका। अकील अहमद साहब, अकील अहमद नहीं जी, अदील अहमद साहब 29 साल के हैं, शादी नहीं कही, वालदा चाहती हैं कि वो शादी कर लें। सवाल दो हैं, दीन और दुनिया में फ़र्क क्या है? अच्छा जी, क्या कोई मर्द शादी किए बिना खुशी से जिंदा रह सकता, जिंदगी गुजार सकता है? बड़ी अच्छी गल है। अब पूछो ना शादीशुदा लोग हूँ, पहले उनसे पूछें तो फिर आप बात करें ना क्या जिंदगी। जो यूनानी फलसफी थे ना, उनमें से एक फलसफी ने ये लिखा कि फर्क ही को नहीं पड़ता, तुम शादी कर लो या शादी ना करो, दोनों तरफ नाखुश ही रहोगे। शादी करके भी और नाखुश। शादी हम किस लिए करते हैं? कोई जिस्मानी हरारत पूरी करने के लिए? शादी हम करते हैं औलाद के लिए, ताकि हम जो जीन्स हैं, क्योंकि भाई हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, हमने मर जाना है। यहाँ तो आपने आपका नाम इतना बड़ा हो, आपने काम ऐसे किए हों कि आप कड़ाएँ भी हो जाएं, तो लोग कहें हाँ ये हाँ बंदा तो कड़ाएँ हो गया, पर वो देखा। तो हम औलाद से ज़िंदा रहते हैं ना, और औलाद अच्छी भी होती है और कभी औलाद तंग भी करती है, लेकिन आपकी यादाश्त दुनिया में औलाद ही है। ख्याल 39 साल दे हो गए हो। दूसरा आपका सवाल है कि आपका सवाल है दीन और दुनिया में क्या फ़र्क है। एक हमारे बहुत अल्लामा ग़ुलाम अहमद परवेज़ साहब थे, उनके जो अक़ीदतमंद हैं उनको परवेज़ी कहते हैं। कई जगह उनको दफनाया भी नहीं जाने दिया गया, ओए परवेज़ी है, इन्हें वैसे नहीं दफना दिया। लायक आदमी बड़े थे।
उन्होंने एक किताब अंग्रेजी में लिखी है, इस्लाम ए चैलेंज टू रिलीजन, यानी रिलीजन मजहब है ना, तो जब इस्लाम एक चैलेंज है तो वो दीन है, जिंदा रहने का तरीका। यही को उसमें हैं, ये फंडामेंटल्स हैं, ये हज भी करना, ज़कात भी देनी है, ये 5 हैं फंडामेंटल, नमाज भी पढ़नी है और रोज़ा भी रखना है। लेकिन उनका ख्याल और बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो सिर्फ मजहब नहीं है, वो एक दीन है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। क्या मुसलमानों ने वैसे गुजारी? जो तारीख मुसलमानों की है वो उस दीन का साथ नहीं देती। आप खुद सोचिए ना, हजरत अबू बकर बुजुर्ग थे, रसूल मकबूल से 2.5 या 3 साल छोटे थे, वो रैयत फरमा गए। हजरत उमर तशरीफ लाए, 11 साल हुकूमत की, पर्शिया जो ईरान है उसको कॉन्कर किया, इजिप्ट को कॉन्कर किया, बेहतरीन लीडर थे। क्या हुआ? शहीद। हजरत उस्मान आए, उन्होंने 12 साल हुकूमत की, उनके हुकूमती दौर को कोई बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, कमज़ोर थे, उनमें वो थी, उनको शहीद किया गया कलेक्टिवली। और एक किताब के मुताबिक जो पहला शख्स आया, उनका और उनकी दाढ़ी नोची, किताब में है, मैं नहीं था वहाँ, तो उन्होंने फरमाया कि तुम्हारे वालिद अबू बकर ज़िंदा होते, हज़रत अबू बकर, तो वो पसंद ना करते तुम्हारी इस हरकत को, तो वो वापस चले गए। और फिर गिरोह आया, वो कत्ल हो। हज़रत अली करबला वजह बनना ही नहीं चाहते थे, उन्होंने कहा नहीं बैत लेते हैं, बैत आम, उन्होंने कहा बैत ख़ास, उन्होंने कहा नहीं बैत आम लेते हैं। और उनको कहा कि आपके दौर में जंगें हुई हैं, हुई, सास से भी जंग हुई, जंग जमल, मुआविया से भी हुई। तो आपका इतना कैसा रहा है, इतना क्यों रहा है गड़बड़ वाला दौर, इस किस्म की बात। उन्होंने कहा उनके मुशीर हम थे, हमारे मुशीर आप हैं, फर्क है। सो उनका भी टर्बुलेंट रहा, वाक़या करबला हो गया, द प्रॉफिट्स फैमिली असैसिनेटेड, और रहे उमैयद रहे। फिर क्या हुआ? अब्बासिया आ गए, बादशाह शुरू हो गई। आजकल क्या है हिजाज में, अरेबिया में क्या है? बादशाह। सो दीन बहुत बाकमाल, उसमें अमल हमने उस तरह नहीं किया जिस तरह हमें करना है था। फ़लसफ़े में और साइकोलॉजी, यानी आप दिमाग की बात तो सोचें, उसमें मैंने एक दफ़ा जस्टिस यार कोर्नेलियस जिनके दफ्तर में मैं काम करता था, अफजल मुफ्ती साहब दफ्तर था, जब मैंने गवर्नर साहब का दफ्तर छोड़ा, मैंने उनसे कहा कि आप कहते हैं कि मैं आईनी मुसलमान हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ मैं कहता हूँ, आई एम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मुस्लिम। मैंने कहा मुसलमान क्यों नहीं हुए? कहते हैं चूंकि मैं मुसलमानों के मुल्क में रहता हूँ। ठीक है, सो यू कांट ब्लेम या कि आपने, बिल्कुल एक वक्त था हमारे में भी, हमारे बड़े क्या था, लौंडियाँ भी थी, गुलाम भी थे, और रसूल मकबूल ने ये गुलामों को ख़त्म नहीं किया, उन्होंने इतना मुश्किल कर दिया कि गुलाम रखा नहीं आए, उसको कपड़े वो पहनाओ जो खुद पहनते हो, उसको खाना वो खिलाओ जो खुद खाते हो, उससे सख्ती से मिटना, भाई के गुलाम के नहीं रखना है। लेकिन गुलामी रही और लौंडियाँ भी रहीं। अच्छा चलिए, तो एक कि आपको दीन में, आप मज़हब और दीन में फ़र्क आप खुद पढ़े ना और सोचिए, आप खुद बड़े आप भी करें ना, हाँ आप खुद सोचिए, आप खुद पढ़े किस हद तक आप वो दीन जो एक अजीम इंसान ने
40 साल पहले किताब शाया हुई थी मगरब में, 100 ग्रेट पर्सनैलिटीज, हु इज नंबर 1? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2 कौन है? हजरत ईसा नहीं, आइजक न्यूटन। 3 पे है। तो आप पढ़ें और आप काम करें अच्छे, कि आप हम कहें कि हम काम अच्छे करें और कहें कि मैं अपने दीन पे चल रहा हूँ और मुझे दीन और मज़हब का फ़र्क पता है। मज़हब ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, उसमें हायरार्की आ जाती है। वो आते हैं जैसे रोमन कैथलिक्स में आते हैं, ये पोप है, ये कार्डिनल है, ये बिशप है, ये मॉन्क है, ये है, और ये पोप जो कहता है इनफैलिबल है, जो वो बात करता है उसमें कोई नहीं। ये हमारे में ही आए, फिरके नहीं बने हुए हमारे में, नहीं बने हुए सेक्ट। जो मना किया रसूल मकबूल ने कि भाई ये ना करना, बना लिया ना हमने। नाज़रीन, मुझे इशारा हुआ कि मैंने बहुत वक्त ले लिया आपका और इस बच्चे का भी, और मैं फिर से कहता हूँ ये हम दोनों ही यही देखते हैं, मैं भी नहीं देखता हूँ। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।